अभी हनुमान जी यहाँ पर आ गए हैं, अपनी सेना को भेज दिया। तो ठीक इसी प्रकार से रात को सोने से पहले नमस्कार, मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज विशेष रूप से उन मनों का स्वागत है जो दूसरों का दुख देखकर द्रवीभूत हो उठते हैं और उनका मन परमात्मा से ये कहने लगता है कि वह क्यों नहीं इनके दुखों का निवारण कर देता। ऐसी ही एक बालिका है, दिव्य ज्योति नाम है, दिव्यांग है। पिछले 15 वर्षों से वह बिस्तर पर ही है और निरंतर हमारे आध्यात्मिक उपन्यासों का पूर्ण मनोयोग के साथ अध्ययन कर रही है। तो सिलीगुड़ी के नरेश जी ने पूछा है कि जब वह हनुमान जी द्वारा लिखवाए गए इन आध्यात्मिक उपन्यासों का इतने भावपूर्ण और मनोयोग के साथ अध्ययन कर रही है तो हनुमान जी उसका कष्ट क्यों नहीं दूर कर देते। और भी उन्होंने कुछ पूछा है, तो सबसे पहले उनके ही स्वर में उनके मन के सवाल को हम सुनते हैं। राम राम गुरुजी, मेरा नाम नरेश है, मैं सिलीगुड़ी का रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में आपके मन के सवाल सीरीज़ में आई एक वीडियो देखा था जिसमें आपने एक दिव्यांग लड़की का एक सवाल उठाया था। उस वीडियो से संबंधित मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि वह लड़की इतनी कष्ट में है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हनुमान जी या श्री राम जी उस लड़की को पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं कर देते हैं, क्योंकि आपने उसकी प्रशंसा की थी और आपने कहा था कि वह ऐसी दूसरी व्यक्ति है जिसने बहुत गहराई से आपके आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन किया है। तो ऐसी जीव आत्मा का दुख हनुमान जी क्यों दूर नहीं कर रहे हैं? हनुमान जी क्यों उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर रहे हैं? अगर यह बात मेरी होती तो मैं समझता कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि हनुमान जी मेरा दुख ठीक कर सके। लेकिन वह लड़की के तारीफ़ तो आपने खुद अपने मुंह से की थी कि वह बहुत गहराई से आपके आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन की है। और दूसरी सवाल मेरा ये था कि मुझे ये बताइए कि उतनी गहराई से कैसे आपके आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन किया जा सकता है? आप सभी ने प्रश्न सुना और इनका सबसे पहला तो यही सवाल है कि हनुमान जी उसका कष्ट क्यों नहीं दूर कर देते। अब मैं यहाँ एक बात समझाऊं कि हनुमान जी ने उसका दुख दूर कर दिया है। कष्ट चाहे ना दूर हो लेकिन दुख दूर हो गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये बात क्या है, ये माजरा क्या है, कि क्या कष्ट और दुख दो भिन्न अवस्थाएं हैं? हाँ, बिल्कुल। अब दिव्य ज्योति जो 15 वर्षों से बिस्तर पर है, निश्चित रूप से वह बहुत कष्ट में है। कष्ट होता है शरीर का, लेकिन इतने कष्ट के बाद वह दुखी नहीं है। उसने एक बार भी परमात्मा से ये शिकायत नहीं की, हनुमान जी से यह नहीं कहा कि हनुमान जी आप यह क्या कर रहे हैं, आप मुझे क्यों इतना दुख दे रहे हैं। मैं तो सदा आपके भाव में रहती हूँ और आपके द्वारा लिखवाए जा रहे इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करती हूँ। और उन्हीं का अध्ययन करने का परिणाम यह हुआ कि उसका मन सुखी है, दुखी नहीं है। कष्ट शरीर को है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए। सीता जी भगवान राम के साथ वन में गईं। वन की अपार कष्ट, अभी आप देख रहे हैं मैं यहाँ हरिद्वार में जंगलों में बैठा हूँ, एक आश्रम का जंगल है उसमें बैठा हूँ। तो अब क्या है कि इतनी देर में यहाँ पर इतने सारे मच्छर काट गए और उस आश्रम में जो कि बिल्कुल साफ सुथरा है, किंतु जंगलों के अंदर वो सीता जी जो राजरानी थी, महारानी थी, राजकुमारी के समान पली थी, राजकुमारी ही पली थी महाराज जनक के यहाँ, उनको जंगलों में जाकर रहना पड़ा। अपार कष्ट। और भगवान राम जब उनको जंगलों में ले जा रहे थे वनवास के लिए तो पहले ही बोल दिया कि देखो सीते, वहाँ बहुत कठिन है पनपना, अपार कष्ट होंगे वहाँ पर। लेकिन सीता जी नहीं मानी।
अब सीता जी को वनों में खूब कष्ट सहने पड़े, पैरों में छाले पड़ गए, कांटे चुभे, सब कुछ हुआ, लेकिन सीता जी का मन दुखी नहीं हुआ। सीता जी कष्ट में थी, शरीर को तो कष्ट होगा ही। जब जंगलों के पथरीले रास्ते पर चलेंगी, पैरों में छाले पड़ेंगे, पसीने बहेंगे, शरीर थकेगा, तो वो कष्ट है। लेकिन यदि मन सुखी हो तो शरीर का कष्ट लगभग आधे से भी कम हो जाता है मन के सुखी होने पर, क्योंकि कष्ट तब दिखाई नहीं देता, महसूस ही नहीं होता। और यदि हमारा मन दुखी है तो कष्ट चाहे ना भी हो, कण मात्र का हो, तो वो कष्ट जो है 1000 गुना बढ़ जाता है। तो पहले तो यह समझ लीजिए कि हनुमान जी ने उसका दुख दूर कर दिया, और दुख दूर होने से कष्ट अपने आप ही बहुत कम हो जाते हैं। वह बिल्कुल भी इस बात को लेकर शिकायत से नहीं भरी है कि भगवान ने मेरे साथ ये क्या किया कि मुझे 15 साल से बिस्तर पर ही लिटाए रखा है। आप सोचिए, आपको 2 दिन बिस्तर पर लेटना पड़े तो क्या हालत होती है, और कोई 15 साल से है। लेकिन उसके बाद भी वह प्रसन्न चित्त है, आनंदित है और प्रभु की भक्ति में लीन है। तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया ऐसा आप नहीं कह सकते। हनुमान जी ने उसका दुख हर लिया, और दुख हरने के साथ साथ बहुत सारा कष्ट भी हरा जाता है। अब आपने अगला प्रश्न पूछा है कि इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करने की कोई विशेष विधि है। हाँ, विधि तो है, अगर कोई उसे माने तो। विधि क्या है? निरंतरता की, क्रमबद्धता की, कि इनको निरंतर पढ़ा जाए। निरंतर का मतलब है कि एक समय निर्धारित कर लिया जाए, और क्योंकि इस संसार में व्यक्ति रह रहा है तो दिन में तो उसे समय मिलता ही नहीं। जिनको मिलता है वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। अन्यथा इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करने के लिए मैंने 2 वर्गों में भक्तों को बांटा है। पहला वर्ग वह है जो व्यापार में है, बिजनेस में है, नौकरी में है, सारा दिन वहीं लगा रहता है, समय उसके पास नहीं है। लेकिन सोने का तो समय है। वास्तव में सोने का भी समय नहीं है, क्योंकि शरीर जब इतना थक जाता है तब मजबूरी में उसको बिस्तर पर गिराना पड़ता है। सुलाना नहीं पड़ता, गिराना पड़ता है। तो उन लोगों से मैंने कहा हुआ है जिनका जीवन नौकरी होकर रह गया है सिर्फ, कि जब वो रात को अपने को बिस्तर पर गिराएं अपने शरीर को, तो बिस्तर पर गिराने से पहले सिर्फ 15 मिनट नियमित रूप से इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करें। क्रम से, वचन से ये आरंभ होता है, और अपने आप को ही वचन दें कि हम इस क्रम को भंग नहीं करेंगे। जैसे कि चिकित्सक औषधि देता है, अब डॉक्टर ने एक दवाई दी, कहते हैं एंटीबायोटिक है, लगातार लेनी होगी, उसका एक कोर्स करना पड़ता है। इसी तरह से ये आध्यात्मिक उपन्यास है, क्योंकि निरंतर इनको रगड़ा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। जैसे लकड़ी होती है ना, अरंडी की लकड़ी, उसे रगड़ते हैं तो आग पैदा होती है। चकमक का पत्थर लगातार घिसते हैं तो आग पैदा होती है। ठीक इसी प्रकार से अभी हनुमान जी यहाँ पर आ गए हैं, अपनी सेना को भेज दिया। तो ठीक इसी प्रकार से रात को सोने से पहले जब निरंतर हम इन आध्यात्मिक उपन्यासों का अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे एक ऊर्जा जन्म लेनी आरंभ होती है। ऊर्जा का एक वर्तुल बनना शुरू होता है, एक चक्रवात उठता है। जैसे नदी में भंवर बनता है ना, तो ठीक इसी प्रकार से एक ऊर्जा उठती है, और वो ऊर्जा निरंतर भीतर के चक्रों को खुलने के लिए विवश करती है। जैसे सूर्य की किरणें कली पर पड़ती हैं तो कली को खिलने के लिए वो बाध्य करती हैं अपने स्नेह से। तो वो जो ऊर्जा सूर्य की किरणों की है, बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा इन उपन्यासों में निहित है, छिपी हुई है, और हनुमान जी उसे तब प्रकट करते हैं जब कोई नियमित इनका अध्ययन करता है। तो नियमित अध्ययन करने से वो जो ऊर्जा है वो फिर पूंजीभूत होकर आपके भीतर एक विस्फोट करती है, और तब भीतर एक दिए का प्रकाश होता है उस विस्फोट से, और जो आत्म जागृति का दिया है। तो ये सब साधनाओं के अंग हैं, शब्दों से इनकी बात नहीं बनती।
और मैंने अनेक भक्त ऐसे देखे हैं जिनसे ये रात को सोने से पहले की जाने वाली स्वाध्याय की साधना हुई ही नहीं है। 1-2 दिन करते हैं, फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, हमसे हुई नहीं। और जब संकल्प लेते हैं तो कहते हैं तो बड़ी आसान बात है कि सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट पढ़ना है, 15 मिनट पढ़ना है, ये तो हम रोज़ करेंगे। और फिर उनसे नहीं होता। क्यों? इच्छा शक्ति का अभाव। तभी तो साधना बताई गई है। और साधना भी किसके? गुरु के अंतर्गत, क्योंकि गुरु अनुशासन देता है, कठोरता देता है। और जब गुरु का कठोर अनुशासन चलता है तभी साधनाएं होती हैं। अब बच्चों को देखा होगा ना, बच्चे कहाँ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब शिक्षक और माता पिता पीछे पढ़ते हैं तब वो पढ़ते हैं, अन्यथा कोई पढ़ना थोड़ी ना चाहता है। वैसे ही साधक हैं, साधना थोड़ी ना करने चाहते हैं। कुछ होते हैं आत्म प्रेरित, जैसे कुछ विद्यार्थी होते हैं जिनके भीतर ही लगन होती है। तो इसी प्रकार से इन आध्यात्मिक उपन्यासों की अध्ययन की यही विधि है। और जो दिन में जिनके पास समय होता है वो किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, किसी बगीचे में, अपने घर के बगीचे में बैठ जाएं, बालकनी में बैठ जाएं, कहीं पर भी बैठ जाएं, पर एकांत चाहिए। जितने समय इनका अध्ययन कर रहे हो उतने समय फिर बाधा नहीं आनी चाहिए बीच में, किसी भी प्रकार की। कोई फ़ोन नहीं, किसी प्रकार का किसी का आना जाना नहीं। अपने आप को सिर्फ आधे घंटे के लिए एकांतवास में ले जाना है, ये भी एक साधना है। एकांतवास में बिल्कुल, और वहाँ बैठकर इनका अध्ययन करना है। अब जैसे ये स्थान है, ऐसा स्थान हो सकता है सभी के लिए उपलब्ध ना हो, लेकिन घर का कोई एक कोना तो हो सकता है ना। उस कोने में चुपचाप बैठकर ध्यान लीन होकर अपने आप को पूरे संसार से सिर्फ कुछ पलों के लिए काट देना है, अलग कर देना है। और यही तो मुक्ति है। स्वयं को मुक्त करने की छोटी छोटी साधनाएं करनी है। नमस्कार।